एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा था जो बहुत भिक्षुओं के आश्रम में रहता था। वह बच्चा बहुत भोला था। उससे कोई भी कुछ भी कह देता था, उसी को ही सच मान लेता था। और यदि कोई उसकी तारीफ कर देता था तो वो खुश हो जाता था। वो समझता था जो जैसा है वैसा ही मुंह पर है। धीरे धीरे वह थोड़ा बड़ा होने लगा, फिर चीज़ों को थोड़ा समझने लगा। वैसे तो वह बच्चा ही था, इसीलिए वह कभी भी किसी भी के भी कमरे में घुस जाता था। तब वह देखता कि कोई किसी की बुराई करने में लगा है और कोई किसी की बुराई करने में लगा है। वह देखता कि अभी तो इन दो लोगों ने बड़े प्यार से बात करी थी, अब इस आदमी के जाते ही वह उसकी बुराई करना शुरू हो गया। तब वह धीरे धीरे ये चीज़ें समझने लगा। तब उसे चीज़ें समझ में आई और उसे ये समझ में आया कि इंसान कितना झूठा है। वह मुंह पर तो अच्छी अच्छी बातें करता है और पीठ पीछे सबकी बुराई करता है। तब उसे समझ में आया कि जैसे हमारे मुंह पर कोई हमारी बुराई कर देता है तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है, पर जब तक हमें पता नहीं होता उसने हमारी बुराई की है, तब तक वह इंसान हमें अच्छा लगता रहता है। जबकि आपके पीठ पीछे भी वह आपकी बुराई ही कर रहा है, चाहे किसी और से कर रहा हो, बस आपके मुंह के सामने ही तो नहीं कर रहा है। तब उस बच्चे को समझ में आया कि इस पूरी दुनिया में क्या सभी लोग ऐसे हैं या फिर सिर्फ आश्रम में ही ऐसा है। फिर वह बच्चा आश्रम से बाहर जाने की जिद करता है। तब गुरुजी उसे कई लोगों के साथ भेज देते हैं। तब वह बाहर जाकर भी यही चीज़ पाता है कि लोग सामने तो अच्छाई है और पीठ पीछे बुराई है। तब उसे पूरी तरह से समझ में आता है कि इस दुनिया में हर कोई इंसान हमसे झूठा है। हमारी पीठ पीछे सब हमसे बुराई कर रहे हैं, सब हमारी बुराई कर रहे हैं। तो यही बात यदि हमारे मुंह पर कह दी जाए तो हमें क्यों बुरा लगता है। हमें सिर्फ ये सोच लेना चाहिए कि पीठ पीछे इसके जो मन में था वही तो इसने कहा, इसीलिए ही तो लड़ाई होती है। यदि हमसे किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो हम उससे लड़ने लग जाते हैं। तब उस बौद्ध भिक्षु को समझ में आता है कि जब सभी हमसे झूठे हैं तो इतना हमें हर चीज़ का फ़र्क क्यों पड़ता है। किसी ने हमारी अच्छाई कर दी तो हमें अच्छा लगता है, किसी ने हमारी बुराई कर दी तो हमें बुरा लगता है। तब उस बच्चे को समझ में आता है इस तरह लोगों के चक्कर में पड़ के बुराई भलाई अच्छाई करके अपना जीवन ही नष्ट होता है। तो अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए और अपना काम निरंतर करना चाहिए। और तब उस बच्चे को ये भी समझ में आता है कि जो लोग ये अच्छाई बुराई कि उसने मेरी बुराई कर दी, उसने मेरे लिए अच्छा कहा, इनमें फंसे रहते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आप भी लोगों की अच्छाई, किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी, इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। या फिर किसी ने आपके लिए बुरा कह दिया, क्या कुछ भी कह दिया, तो इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए और ज़िंदगी में बस आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए।